नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ और मैं निखिल दुबे। पूरा देश विश्व आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। बता दें, विश्व में आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग को पूरे विश्व के पटल पर एक अनोखी पहचान दिलाने वाले योग गुरु स्वामी रामदेव और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष महत्व है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे देश में के लोगों ने योग किया। बता दें, योग दिवस के मौके पर स्वामी रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण जी ने ओम शब्द के हमारे जीवन में महत्व को बताते हुए कई बातें कही। ओम शब्द का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इससे अपनाने से हमें क्या क्या लाभ हो सकता है, इसके बारे में आचार्य बालकृष्ण जी ने बताया। सुनिए क्या कुछ कहा आचार्य बालकृष्ण जी ने योग के बारे में, ओम के बारे में। ओम का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में। संसार में जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों में उपासना के लिए, साधना के लिए विविध तरह के शब्दों का या नामों का उच्चारण होता है। परमात्मा या जो सुपर पावर है, हम उसको भी विविध नामों से जानते हैं, परंतु ओम शब्द के उच्चारण से किसी भी मूर्ति, प्रतिमा, आकृति, स्वरूप का बोध नहीं कराता है। वह एक यूनिवर्सल ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति, प्रकाश का द्योतक है ओम। इसीलिए किसी मत पंथ संप्रदाय में ओम को बांधने का प्रयास, यह एक विचारीय दिवालियापन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, ओम के ऊपर पाश्चात्य विद्वानों के साथ में अनेक दूसरे वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया है और इंटरनेशनल जो रिसर्च जर्नल्स हैं उनमें भी पब्लिश हुआ है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस कहता है कि ओम के उच्चारण से जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर पॉजिटिव चेंजेस देखे गए हैं। इतना ही नहीं, ओम के उच्चारण के विषय में अप्लाइड साइकोफिजियोलॉजी एंड बायोफीडबैक कहता है, उसमें जो पब्लिश्ड डेटा रिसर्चेस कहते हैं कि इसी जो ईईजी करी जाती है ब्रेन के अंदर, यदि ओम का उच्चारण करके ईईजी किया गया, जो थीटा पावर जो होता है उसमें वृद्धि हुई। थीटा बढ़ता है जब स्ट्रेस कम होता है, यानी स्ट्रेस के हार्मोन्स को वो रिलीज करता है और जो स्ट्रेस को कम करने वाले जो तत्व है उसको ओम से बढ़ता है। यह भी पब्लिश हुआ है। इसके अतिरिक्त इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा के अंदर पब्लिश हुआ है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और पल्मोनरी फंक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करता है ओम का उच्चारण और भ्रामरी प्राणायाम। तो इस तरह से, और एक इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा का एक और स्टडी है, वो कहते हैं कि लिम्बिक सिस्टम का जो है डी एक्टिवेशन वो करता है, जो ओम का उच्चारण, यानी कि जो स्ट्रेस कारक सिस्टम है उसको कम करता है। विविध तरह के अनुसंधान है, विविध तरह की रिसर्च है, दुनिया के लोग रिसर्च कर रहे हैं। हम साइंस की बात करते हैं, हम विज्ञान की बात करते हैं, हम रिसर्च की बात करते हैं, पर वहां पर जब हमारा दिमाग और दिल संकुचित होता है तो वहां भी संप्रदाय, और वहां पर भी हम कहीं ना कहीं विभेद की बात पैदा करते हैं। विभेद को मिटा करके आप आइए इन भेदभावों से परे होकर के एक वैज्ञानिकता पूर्ण ढंग से ओम का उच्चारण, यह साइंस है, यह विज्ञान है, यह आपके मन और आत्मा को पवित्र करने वाला है, अंतर के तमस को हरने वाला है, रोग के विकारों को समाप्त करने वाला है। तो ओम को संप्रदाय की आंखों से नहीं, ओम को स्वास्थ्य की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से समझें, माने और उच्चारण करें। सहयोगी शब्दों में हम चाहे वाहेगुरु बोले, चाहे अल्लाह बोले, चाहे राम बोले, चाहे हम गॉड बोले, कुछ भी बोले, वो तो परमात्मा को अपने अपने परंपरा के अनुसार से पुकारने की बात है। यहाँ पर वो पुकारते समय जब दूसरे शब्दों का उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में वो एक भाव आता है कि वो चीज जुड़ती है। जब हम अल्लाह बोलते हैं, वो कहेंगे कि आप अल्लाह बोलने पर अल्लाह के अंदर तो कोई रूप नहीं है, उसकी तो कोई प्रतिमा नहीं है, पर अल्लाह बोलते ही हमें मक्का मदीना से लेकर के कावा तक जो है दिमाग में घुसता है। यदि हम वाहेगुरु बोलते हैं तो वाहेगुरु जी कहते ही वाहेगुरु की कोई प्रतिमा या कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है, फिर भी
हम जो है हमारे ध्यान उस गुरु परंपरा में अपने गुरुद्वारों में कहीं ना कहीं जाता है। इसी तरह से हम गॉड शब्द का उच्चारण करते हैं या प्रभु, जैसे प्रभु भी कहते हैं तो यीशु मसीह और क्रिश्चियनिटी की तरफ ध्यान जाता है। इसी तरह से हम भगवान राम, कृष्ण, शिव जो भी बोलते हैं तो एक आकृति और उस पर ध्यान जाता है। पर जब हम ओम बोलते हैं तो हम जैन भी होते हैं, हम ओम बोलते हैं तो हम बुद्ध भी होते हैं, ओम बोलते हैं तो हम सिख भी होते हैं, ओम बोलते हैं तो हिंदू के किसी भी संप्रदाय के भी व्यक्ति होते हैं, तो ओम बोलते हैं तो हम क्रिश्चियन और हम मुस्लिम भी हो सकते हैं। तो इसीलिए ओम को मत बांधिए, ओम में आप बंध जाइए। मैं यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इसमें आपका भला है, इसमें देश का